पापम त्रिषष्टि प्रकृति लक्षणम क्षिपते अशेषम द्वा सप्तति त्रयो द्वश्य प्रकृति रूपघाती कर्म लक्षणम च प्रकृति समुदायम च क्षिपते। यहाँ पाप का अर्थ कह रहे हैं कि जो संपूर्ण रूप से घातीय कर्म का क्षय कर देता है। घातीय कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन उन घातीय कर्म के साथ आघाती कर्म की भी कुछ प्रकृतियों का मिलान रहता है। 63 प्रकृतियां हैं, तो उन 63 प्रकृतियों में 47 प्रकृतियां घाती की होती हैं और 16 प्रकृतियां आघाती के होते हैं। नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं और 3 आयु हैं और 47 प्रकृति घाती कर्म के हैं। ऐसी 63 प्रकृतियों का क्षय होता है। क्योंकि आयु कर्म का ये बंद ही नहीं करते छपक श्रेणी वाले, इनका बंध नहीं हुआ, क्षय करने की कोई बात नहीं है। क्षय उसका होता है जिसका बंध होता है। किंतु भी अब जीवन में कभी उस प्रकृति को बांधेंगे नहीं, आयु कर्म को। इसलिए अब बांधने की योग्यता का अभाव कर देना ही उन कर्मों का अभाव माना जाता है। शेष प्रकृतियां तो बंद करके नाश किए जाते हैं, लेकिन 6 प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिनके लिए बंध नहीं होता, फिर भी क्षय कहा जाता है। तीर्थंकर और आहारक दुख, इनका बंध किए बिना और 3 आयु का बंध किए बिना इन प्रकृतियों की छपड़ा मानी जाती है कि इनका क्षय कर दिया जाता है। बाकी ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ करने वाले इन 6 प्रकृतियों की सत्ता बना ही नहीं पाए। न आहारक दुख का बंध किया, न तीर्थंकर का बंध किया और 3 आयु का भी बंध नहीं किया। तो ऐसा भी होता है, कुछ जीव ऐसे होते कि जो तीर्थंकर का बंध कर लेते, आहारक का नहीं कर पाते। कुछ आहारक का बंध कर लेते, तीर्थंकर का नहीं कर पाते। कुछ पुण्य पुरुष होते हैं कि जो तीर्थंकर और आहारक का भी बंध कर लेते हैं। तो ये घाती कर्म की होकर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अशेषम द्वा सप्तति त्रयोदश। अब जो 63 प्रकृति को क्षय करने के बाद जो 85 प्रकृतियां हैं, उन 85 प्रकृतियों को भी 2 भागों में, पहले भाग में 72 और फिर 13, ऐसी 85 प्रकृति रूप आघाती कर्म मल को नष्ट करके प्रकृति समुदायम क्षिपते, सारी की सारी प्रकृतियों के समुदाय को एक साथ क्षय कर देते हैं। गया अकेले क्षमा धर्म से मोक्ष भेज रहे कुंद कुंद महाराज। देखा क्षमिया, लेकिन कैसी क्षमा हो? पार्श्वनाथ हो, जैसी पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा धारण किया। उत्तम क्षमा लक्षण परिणाम से
परि शमंतात मनोवचन काय प्रकारेण मंडिता शोभित। बहुत कठिन है। प्रतिकूल संयोगों में क्षमा बनी रहे, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। धर्म है संबर निर्जरा का कारण। समाज के 50 नहीं, पूरी 148 की हो गई। 63 लक्षण पहले कर दिया ना, पहले 63 करेंगे तब 85 होंगे। हर से मलम लगाते रहने से फोड़ा की मवाद नहीं निकलती, वो सूख जाती है तो अंदर, और लखेट जाए तो और कष्ट पड़ जाए, हानिप्रद होती है। जब तक उसको पूरी शक्ति से मसल के बाहर न निकाला जाए। ये क्षमा धर्म भी ऐसे ही है कि कषायों को उस फोड़े की तरह मसल मसल करके निकालना। बांध मार बहुविध कर, करते हैं निकारे तन वेदारे। क्या वैर होता है, धन्य है भगवान। हमचंद जी रावण के द्वारे पे जाकर के कहते, भाई देखो अभी भी तो हमारी सीता वापस दे दो, हम वापस चले जाएंगे। तो वो कहता है, क्या नारी रत्न भिखारियों को मिलता है भीख मांगने से? अब जिसकी वस्तु है उसकी वस्तु यदि वो मांग रहा है, तो ऐसा सलाह का पुरुष महाज्ञानी दूसरे की वस्तु को लेकर के यदि वो मांगे तो कह रहे तुम भिखारी। तो बताओ क्या है ये अन्याय। और वो कह रहा कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना जन हानि ना धन हानि, कोई प्रजा का नुकसान ना हो, कोई की क्षति ना हो, तुम्हारे भी प्राणों का घात ना हो, तुम अपने प्राण बचा करके रखो और तुम्हें जो करना सो करो, बस मुझे सीता दे दो। तो वो ऐसी फटकार लगाता है कि भिखारियों को भीख में तो मुट्ठी भर अनाज दिया जाता, क्या स्त्री रत्न दी जाती? वो तो मेरी पटरानी होने वाली है। भिखारियों क्या मांग रहे? ऐसा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा। लगता है ये विनाश काले विपरीत हो। तो वे उस समय भी मुस्कुराते रहे, उन्होंने उस समय भी क्रोध नहीं किया। ठीक है भाई, धन्य। उस समय वो कपिल ब्राह्मण ने भी अदानाद किया था, उसकी कुटिया में बैठ गए थे, तो भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ के चले गए। लक्ष्मण को गुस्सा आ था। मतलब राम का इतना मधुर व्यवहार है। एक बार वृंदावन में पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हारे वृंदावन में राम में और श्याम में कौन 19 है और कौन 20 है? क्या आपके वृंदावन में राम और श्याम में कौन 19 है और कौन 20 है? तो वृंदावनवासी बोले
कि तुम कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वृंदावन में भी जयराम जी की बोली जाती है। जयराम जी की बोली, राम जी की मतलब जय राम जी की बोली जा रही, माने वृंदावन में भी राम का नाम चलता है। जहाँ की जन्मभूमि श्याम की है, वहाँ श्याम को तो अब वो कह नहीं रहा कि 19 है, लेकिन जय राम जी की बोली जाती है। ये है, इतना मधुर व्यवहार था। सब मिला है, जिनेंद्र, हरि, राम, सब भगवान उसमें आ जाते। वो जोहार है। जा माने जिनेंद्र, हा माने हरि, राम माने राम, सब जिसमें होते हैं वे जोहार इस सब संप्रदाय में चल जाएगी। जोहार अभी भी कोई बोलता, कौन से, हाँ, रामायण में केवटिया ने कही थी जोहार। वो था ना व्याधों का राज, केवट नहीं, व्याधराज, निषाद राज, उसने कहा था रामचंद्र जोहार महाराज। अच्छा, अब कहते हैं परिश्रवंतात मनोवचन, यही है ना, मनोवचन काय प्रकारेण मंडिता शोभिता। सब ओर से जो इस क्षमा धर्म से मन वचन काय से बिल्कुल आभूषण की तरह लदा है। जैसे कोई राज रानी 16 श्रृंगार करके सारे शरीर में आभूषण धारण करती है, वैसे वो सुशोभित है। बैठो, अब तो सुनो, क्षमा से सुशोभित है। भैया आ जाओ, आ जाओ, सुनो तुम लोग तो, यहाँ बैठो, आ जाओ सामने, बैठो बैठो। दो काम नहीं हो पाते, आ जाओ यहाँ। मुनि प्रवरो मुनि नाम श्रेष्ठा, चकार से युक्त समुच्चय का अर्थ करना। तीन अन्योपी को भी ग्रस्थोपी, माने मुनि महाराज के अलावा कोई ग्रस्त भी होवे और वो क्षमा से युक्त होवे तो स्वर्गम गत्वा, स्वर्ग चला जाता है, और पारंपरियेण मोक्षम याति, परंपरा से मोक्ष चला जाता है, ऐसा जानना। खेचर अमर नराणाम, तो खेचराणाम विद्याधराणाम, अमराणाम भावन व्यंतर ज्योतिर्कल्पवासी नाम कल्पातीता नाम, और नराणाम भूमि गोचर निरपादी नाम प्रशंसनीय। ये कैसे लिख रहे? भूमि गोचरियों में, हाँ भूमि गोचरी, भोग भूमि नहीं, कर्म भूमि में जो वो भूमि गोचर कहलाते, कर्म भूमि आदि के राजा आदि के द्वारा प्रशंसनीय, स्तवनीय, स्तुतव्य, स्तुति करने के योग्य है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका पैसाची, वद्य गद्य पद्य अनवद्य, इस अनवद्य स्तुति भी विशेषण अभिवंदनीय, माने कोई भी भाषा में लिखी होवे, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आदि, इन सब भाषाओं के द्वारा आप प्रशंसनीय हो, क्षमा के धार्य। ऐसे ध्रुवम निश्चयेन भवति, अत्र संदेहो नास्ति, इसमें कोई शंका नहीं करना। क्षमावान मुनि
तीर्थंकरो भवति इति भावार्था। बहुत अच्छा। भगवान मुनि तीर्थंकर होते हैं। महिमा मंडन करना अच्छा आता है इनको। बहुत मूल गाथा ही मिलती मूल गाथा में दिए। क्षमा की महिमा। क्षमा की महिमा। ईर्णाउण क्षमा गुण खमीर सयल चिको सिंगे वर खम शरण से क्षमा गुण, हे क्षमा गुण के धारी, इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, क्षमा केवल जानकर, सकल जीवान त्रिविधेन क्षमस्व, संसार के सब जीवों को मन वचन काय के योग से क्षमस्व, क्षमा करो, क्षमा करो। क्या होगा? चिर संचित क्रोध शिखिनम, चिरकाल से संचित हुई क्रोध रूपी अग्नि को बरखम सलड़ेना, श्रेष्ठ क्षमा रूपी पानी से बुझाओ, सिंचन करो। कहने का मतलब है सब जीवों के प्रति तीनों योगों से क्षमा करना चाहिए। इससे चिर संचित पाप समाप्त होता है। इति पूर्वोक्त तीर्थकर पद प्रापक क्षमा फलम ज्ञात्वा विज्ञाय, ऐसे पूर्व में कहे हुए तीर्थंकर पद को देने वाला ऐसे क्षमा धर्म के फल को जानकर, हे क्षमा गुण चतुरशीति सहस्र गुणा नाम, 84 लाख गुणों के मध्य में प्रधान गुण क्षमा गुण रखा है। सो हे मुने क्षमस्व, क्षमा करो, क्षमा करो। मन वचन काय लक्षण 3 प्रकार से सकल जीवों के लिए, एक इंद्रिय आदि पंच इंद्रिय पर्यंत सब जीवों को क्षमा करो। देखो, गलत करने वाले के लिए क्रोध नहीं किया जाता, स्थितिकरण किया जाता। उस सामने वाले को रास्ता पता नहीं है, इसलिए गलत रास्ते से जा रहा। अब आपका कर्तव्य है कि भूले को पथ दिखलाना, भूखे को रोटी खिलाना, रोगी को दवा खिलाना और रूठे को 100 बार मनाना। रूठे को 100 बार मनाना और रिश्वत में हाथ ना लगाना और कर्तव्य को सदा निभाना। भूला भूला है या भोला, इसको भी देख लो आप। बहुत गलत तो किया था और महाराज के पास वो शक्ति थी कि एक आँख उठा कर देखते थे तो चकनाचूर हो जाता। जिनके पास दृष्टि विष नाम की रीति थी, बस पलक उठा के देख लेते तो विमान से ऐसा टपकता जैसे पका आम टपकता है जमीन में। लेकिन जब तक उसको नहीं सहन करेंगे तब तक अंदर के कर्म भी तो नहीं निकलेंगे। इसीलिए तो कहा कि संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव रखा, तभी पारसनाथ बन पाओगे, अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, क्यों नहीं गुंजाइश? अरे भैया जी कैसी बात कर रहे हो?
दीपायन महाराज भी तो तपस्वी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, महापुरुष थे दीपायन मुनि महाराज। भावलिंगी संत थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे। और कृष्ण जी के मामा थे वे, लेकिन तद्भव मोक्षगामी तो नहीं थे। आयु का बंध उनने कर लिया था, उसका अपकर्ष किया उसका। प्रवार सिद्धि की आयु को बंद किया, तो क्रोध से उनने घटा करके भावना प्रति कर। नहीं, ये तो इस समय तो बहुत कम किया भैया। ऐसे अवसर किए कि महाराज बैठे हैं और वो नांग बना है, तो पूरी आसन के साथ उसने मुंह में रख लिया, निगल लिया 10 भाव तक। ये 10 भाव तक जिसने बैर कियाएं पीड़ाएं देकर मन माने, ये उस समय तो सिर्फ उसने मुनि अवस्था में किया था। इसके अवस्था पहले 9 भाव और इतिहास उठा के देखो तो वो पता चलता है कि वास्तव में यही तो है ना। अब कभी कभी क्या है कि व्यक्ति अपनों से ज़्यादा दुखी होता, दूसरों से तो ज़्यादा मतलब नहीं होता, और दूसरों से ज़्यादा बैर नहीं होता। मूलता तो उस व्यक्ति से है जिसके पास 24 घंटे रह रहा है। मित्र 50-50, 100-100 वर्ष तक चलते रहते हैं मित्रता। और वही 2 मित्र यदि शादी करके पति पत्नी बन जाएं तो 3 महीना जिंदा नहीं रह पाते भाई साहब। 3 महीने क्या, 3 दिन में शिमला ले जाते हैं। कहाँ? मेघालय ले जाते नहीं भी रहे तो भाई साहब 20-20 वर्ष तक। एक घटना पड़ी थी कि इंदौर में एक लड़का लड़की 20 वर्ष से हैं मित्र, बहुत गाढ़े मित्र। 20 वर्ष के बाद उन्होंने शादी करी, कोरोना काल की बात थी, और शादी करके उसकी आजीविका ख़त्म हो गई। सो लड़की ने देवास में नौकरी करी डॉक्टर बन करके। दूसरे लड़के से उसको प्यार हो गया। उस डॉक्टर से देवास के लड़के को बहला फुसला करके अपने पति को मरवा डाला। इसलिए नहीं, शिमला नहीं मेरा जी, इंदौर में आता था। वो इंदौर से रोज आता था देवास लड़की, पति उसका छोड़ने आता था। और वो छोड़ने आता था तो स्टैंड पे छोड़ के गाड़ी पे बैठा के चला जाता था। अब उस लड़की ने योजना बनाई उस प्रेमी से कि जे हमें छोड़ने आता है, इसी वक्त तुम दिन के 9 बजे 5 गुंडों को भेजो, और जैसे ही हमें गाड़ी पे बैठा ले और वैसे ही बस स्टैंड के पीछे उसका काम तमाम करो। और उसको मरवा डाला उसने। और मरने के बाद जब पता चला तो वो लाश पे ऐसी बैठी कि जैसे बिल्कुल सती पतिव्रता, हमें निर्णय चाहिए, कुछ नहीं पति चाहिए मुझे। तो जब बाद में ओके मोबाइल खंगाले गए, देखा गया तो वही कातिल निकली, पत्नी। ये स्थिति है। 20 साल से रह रहा है और 20 साल तक कोई खटपट नहीं हुई, और 20 साल के बाद फिर अब शादी करी, तो ये स्थिति हो गई। इसलिए अपनों से ज़्यादा बैर हो जाता है लोगों का। तो पारसनाथ का भैया ही से हुआ था, कोई और से नहीं हुआ था। आस्तीन के सांप जही कहलाता। दूर वाला वो कह रहा मौका नहीं मिलता धोखा देने का।
किश्ती वहां डूबती है जहां पानी कम था। अपनों ने मारा, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी किश्ती वहीं आकर डूबी जहाँ पानी कम था। क्या है? किश्ती वहीं आकर डूबी जहाँ पानी कम नहीं, था। गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम थी। किश्ती वहीं आकर डूबी किश्ती वहीं आकर डूबी जहां पानी कम था। बहुत अच्छा। डायलॉग नहीं है, वास्तविकता है। इति पूर्वोक्त तीर्थंकर पद प्राप्तम। ऐसे पूर्व में कहे हुए तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले क्षमा फल को जानकर, हे क्षमा गुण चतुरशीति सत्सहस्र गुणा नाम। प्रधान गुण, ये पढ़ लिया जी। 84 लाख गुणों में प्रधान गुण है क्षमा गुण। नीचे चल रहा। सकल जीव एक इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय जीव तक चिरम दीर्घ कालम संचित पुष्टिता पुष्टिम नीता क्रोधम क्रोध एव सिखी। सिखी माने वैश्वानरा अग्नि, ऐसी दाह संताप कारक करने वाली उस क्रोध रूपी अग्नि को वरा उत्तमा उत्तम क्षमा सर्व सहनन सहन धर्मा। सब कुछ सहना। ये क्षमा का अर्थ सहने ही है। क्षमु सहने धातु से बनता। सब कुछ सहना है, सर्व सहना, सब कुछ सहना। मकड़ी आकाश से गिर। वैश्वानरा 5 वकार बड़े कष्टप्रद होते हैं। वैरम वैश्वानरम व्याधि वादा व्यसन वर्जितम। महान अर्थाय जायन्ते वकारा पंचवर्ज वचारा पंचवर्जिता। वकारा पंचवर्जिता। ये 5 वकार हमेशा अनर्थ करने वाला है। तो ये वैश्वानर है, अग्नि दाह संताप करने वाली है। शैव सलिलम वो क्षमा धर्म ही है पानी जिसका। ऐसे आयु स्त्री कर्ण मना प्रसाद जनकत्वात्। आयु को स्थिर करने वाले, मन की प्रसन्नता देने वाले इस वर क्षमा सलिल है। देखो 2 चीजें बताई इन्हें। क्षमा से प्रसन्नता होती है और आयु कर्म के निषेध नहीं चढ़ते। संक्लेश परिणाम से आयु कर्म का क्षय हो जाता है। संक्लेषण से आता है ना, विश्व अणरतक है भय सत्तक गहन संक्लेश है। ये संक्लेश होगा तो आयु कर्म के निषेध क्षय हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करने से आयु कर्म भी वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता। मन प्रसन्न उनका रहता है जो उस बैर को हृदय में रखते नहीं। यदि वो रहता तो मुश्किल है। बहुत अच्छा। समारोह जैसे भी जाता 3 वर्ष क्षमा सलीन कृतों सिंचतों विद्या पे बुझाओ। जैसे कि कहा क्षमा से भी तीर्थंकर प्रकृति बंद कराया। बिल्कुल। क्योंकि क्षमा होगा तभी विनय गुण आएगा ना, विनय धर्म आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विनम्र होगा तो क्षमा करे, विनम्र होगा तो क्षमा करे।
अहंकारी क्षमा नहीं कर पाता। अकृष्टो हम हतो नैव हतो वा नादुधा कृता मारितो न हतो धर्मो मदीयो नेन बंधुना। अब कहते हैं मदीया अनेन बंधुना, इस बंधु के द्वारा मेरा धर्म ना हता, नहीं नष्ट किया गया। आकृष्टो हम, यदि सामने वाले ने गाली दी है तो गाली तो दी है, मेरा धर्म थोड़ी हरण कर लिया। और यदि गाली दी है तो हतो नहीं, मारा थोड़ी है। और यदि हतो लिखा क्या, पीटे जाने पर हतो 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 होना चाहिए, एक ताओ लग रहा ना डबलता जैसा, इसमें डबलता है। हतो यदि मारा भी है तो दो टुकड़े तो नहीं करे शरीर के, और मार भी दिया तो ना हता माने जान से नहीं मारा। और यदि जान से भी मार डाला तो मदीयो धर्मा ना हता, इसने मेरे धर्म को हरण नहीं किया। अनीन बंधुना, इस बंधु ने हमारे साथ उपकार ही तो किया। चित्तस्थमप्येनो बुद्ध्या हरेण जाड्यात् क्रुद्ध्वा वही किमपि दग्धमनंग बुद्ध्वा घोरामवापि सहितेन कृतामवस्थां क्रोधोदयाद्भवति कश्चन कार्यहानि। कहते देखो भैया, क्रोध उदयात कस्य कार्य हानि ना भवति। क्रोध के उदय में किसकी काम की हानि नहीं होती है, यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है। चित्तस्थम अपि अनवबुद्ध्या हरेण जाड्यात्, चित्त में स्थित रहने वाली क्रोध को वो क्या कर लेता है, हरेण जाड्यात्, शिव जी अपनी जड़ता से जान नहीं पाए कि काम हमारे मन में बैठा। सो ने क्या किया, बही क्रुद्ध्वा दग्धम अनंग बुद्ध्या किमपि। सो ने एक त्रिपुर नाम को नगर बाहर तो जला दिया, लेकिन जो अंदर में काम बैठा था उसके यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए। प्रसिद्धि है कि उन्होंने एक त्रिपुर नाम का नगर जला दिया काम की बुद्धि से, कि मैंने काम को जला दिया। त्रिपुरारी बाहर स्थित किसी पदार्थ को उन्हें काम समझ लिया था, लेकिन चित्त में स्थित रहने वाले काम को हरेण, हर का अर्थ शिव जी लगाना, वे नहीं समझ पाए। घोराम अवाप सहितेन कृताम अवस्था, और बाद में वे काम के द्वारा जो उनकी दशा भई, सो फिर वे कितने कष्ट में पड़े इसको कौन जानता। उसके वशीभूत होकर के ये है। घोराम कृताम अवस्थाम तेन अवाप, सही उन्हें वो भयंकर अवस्था दुर्दशा को प्राप्त किया। किससे किया, काम के वशीभूत होकर के। चित्त में स्थित काम को न समझकर महादेव ने क्रोध वश
बाहर स्थित किसी पदार्थ को काम समझ जला दिया, पीछे उसी काम के द्वारा की हुई भयंकर दुर्दशा को प्राप्त हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि क्रोध से किसकी कार्य की हानि नहीं होती है। इतना ही रखते हैं।